बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जनाब वाला, मुझे पता है आप लोग बहुत सारे बड़े एंक्शसली वेटिंग फॉर दिस CCNA 200-301 का इंतज़ार कर रहे थे। और आज जौन सा है तकरीबन 1 मार्च 2020 हो चुका है। और फरवरी के अंदर जौन सा है सिस्को ने पुरानी सर्टिफिकेशंस को बंद कर दी है और न्यू सर्टिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस करा दिया है। और थोड़ा सा पैनिक प्रोड्यूस हुआ है, क्या करें, CCNA करना है और कुछ स्टफ अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा आज आई एम गोना पुट योर हार्ट टू अरेस्ट कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारा का सारा प्लान है, परेशानी की कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से जो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो प्रिटी मच अप टू डेट है। बल्कि जो हमारी सीरीज प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स चल रही है, इट्स वे 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 मोर एडवांस देन व्हाट सिस्को वांट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन। सिस्को इज जस्ट मेकिंग श्योर कि न्यू वे ऑफ वर्किंग जो सा है वो आ जाए। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। अगर आप 200-301 का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो मैंने 2019 के आखिर में रिकॉर्ड किया था, जब सिस्को ने अनाउंस किया था कि सिस्को फरवरी 2020 के अंदर ये सर्टिफिकेशन कैंसिल करने लगी है, तो वो पैनिक प्रोड्यूस हुआ था तो उसके आंसर में। तो लिहाजा जनाबे वाला, बुक आ चुकी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आ चुकी है, 200-301 और 200-301 वॉल्यूम 2। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी हमारा CCNA पढ़ा हुआ, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू वरी अबाउट दिस बुक। ओके, इसमें कोई चीज नई नहीं है। सही है। अम, फिर आ जाती है 200-301 और इसमें आखिर के 2 चैप्टर है, ठीक है, या 2 सेक्शन आउट से। तो आज हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे कि उसमें क्या कुछ है, और उसके बाद फिर हम इस सीरीज को थोड़ा रिज्यूम करेंगे। मगर मैं आपके सामने सिर्फ ले ऑफ द लैंड जौन सा है प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ले ऑफ द लैंड ये है कि लिहाजा आजकल मैं जो सा प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आई एम द ओनली पर्सन हु इज गोना रिकॉर्ड दिस, अनलेस मेरे पास कोई अमेजिंग वॉलंटियर मिल जाए जो सेक्शन 2 रिकॉर्ड कर दे, जिसके अभी तक कोई आसार नहीं है। तो लिहाजा मुझे बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन मेरे लिए ये है कि क्या मैं प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स को रोक के और ये बनाना शुरू कर दूं, विच इज अनफेयर फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग दैट सीरीज। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अल्टरनेट वीक में एक में ये बनाऊं एक में वो बनाऊं, तो वो भी लेंथी हो जाएगा, ये भी लेंथी हो जाएगी। तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स सी हाउ इट गोस। सो कमिंग टू द वॉल्यूम 1 के अंदर आठ पार्ट्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं। सही है, मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, काफी मोटी सारी है, तकरीबन 700-800 सफ़ों की। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग आपको सारी की सारी पता है, पुराने हमारी जितनी सीरीज है उस सब में पड़ा हुआ है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईथरनेट लैन्स हमें सारा कुछ पता है, VLAN VTP IPv4 एड्रेसिंग IPv4 राउटिंग OSPF वर्जन 6, सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। द पोर्शन हमने नहीं पढ़ाया हुआ वो सिर्फ ये 50 या 60 सफ़े हैं, 610 से 666 तक, जिसके अंदर हमने वायरलेस लैन का आपको इंट्रोडक्शन देना है। वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या होता है, ऑटोनमस AP क्या होती है, बैंड्स क्या होते हैं। अगर आप याद करें जो हमारा सबसे पहले वाला CCN है, तो उसमें मैंने वायरलेस के सेल्स तक डिफाइन किए हुए थे, विच वाज अबव एंड बियॉन्ड। फिर सिस्को ने उसे 2017 के शुरू में या 16 के शुरू में उसको खत्म कर दिया, और CCNA वायरलेस आ गया, साइबर ऑप आ गया, और सारा कुछ आ गया। अब सिस्को ने सारा कुछ बंद करके खाली CCNA कर दिया और उसमें सारा कुछ मर्ज कर दिया। तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। सही है। तो हमारे पास वायरलेस लैन का थोड़ा सा है, उसके ऊपर हम पैकेट ट्रेसर पे वायरलेस लैन कंट्रोलर की लैब कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक हो गया, यहां तक बात खत्म होगी। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एक ही सिटिंग में ये 3 या 4 सेक्शन सारे के सारे पढ़ा दूंगा, जो कि मैं ज्यूम करता हूं कि आप लोग जितने आए हुए हैं वो मेरे पुराने सारे लेक्चर पढ़ के आए हुए होंगे, इररिस्पेक्टिव फ्रेम रिले के अलावा हर चीज आपने पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे बुक नंबर 2 विच इज वॉल्यूम नंबर 2। ठीक है, उसमें 5 से 6 पार्ट्स हैं और 20 चैप्टर्स हैं। IP एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज CCNA सिक्योरिटी की लेयर 2 सिक्योरिटी है सारी की सारी उसके अंदर। फिर उसके अंदर IP सर्विसेज के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है QoS का, उसको हम हल्का सा टच करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क ऑटोमेशन। और नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर CCDA बहुत एडवांस्ड है, उसमें आपका लैन आर्किटेक्चर आ जाता है, आपका वैन आर्किटेक्चर आ जाता है, और एक तीसरी चीज है जिसे हम क्लाउड आर्किटेक्चर कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्लाउड आर्किटेक्चर आप सिस्को से पढ़ेंगे या AWS की हमारी 100 लेक्चर्स की सीरीज पढ़ेंगे? सही है। अगर आपके पास टाइम है और आप क्लाउड आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हैं, और मेरे लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन हर एक नेटवर्क इंजीनियर के को ये है कि भैया आप AWS की सीरीज जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चले यार क्लाउड में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है हमारा नेटवर्क ऑटोमेशन का, जिसकी वजह से सब लोग परेशान है।
अब लेके चलता हूं, ये तो होगी मैंने आपको कहानी सुना दी। अब देखते हैं कि सिस्को की एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन क्या है। और यहां पर मैं आपको एक वर्ड की तरफ ध्यान दिलाऊंगा, जहां सिस्को कहती है ना, मैं कन्फिगर एंड वेरीफाई इनसाइड सोर्स नेट यूजिंग अ स्टैटिक पूल। तो यहां पर आपको लैब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन रखती है। ठीक है, like explain the forwarding per hop behavior PHB for QoS as classification marking queuing congestion policing and shaping। ये आपको लैब की इसकी हार्डकोर जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सजेस्टिंग डोंट डू द लैब, अगर आप कर सकते हैं, मगर बेसिक क्यूएस का कॉन्सेप्ट है, ये भी मेरे ख्याल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने सीसीएनए में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो ये आपकी सिस्को की तरफ से रिकमेंडेशन है। फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, नेटवर्क एक्सेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी, ये आपकी सिस्को की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, अगर आप करें ना सिस्को एग्जाम 200-301 आपके पास आ जाएगा। आईपी सर्विसेज, एक्सप्लेन पीएचबी, डिस्क्राइब कैपेबिलिटी ऑफ टीपी, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये मुझे देखना है कि क्यूएस और क्लासिफिकेशन मार्किंग मैंने पढ़ाई हुई है या नहीं, मुझे याद है मैंने पढ़ाई हुई है। और रिमेंबर, ये सिर्फ 10% है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी है तैयारी करने के लिए, ये आपके पास ऑलरेडी है, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो 40, 50, 60, 65% एग्जाम की मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल। अगर आपने सीसीएनए सिक्योरिटी याद हो, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन एंड मिटिगेशन टेक्निक, 15% उन्होंने सीसीएनए सिक्योरिटी से उठा के डाल दिया। ठीक है, कन्फिगर लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर डीएससीपी स्नूपिंग डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन पोर्ट सिक्योरिटी, क्या आपको नहीं पता? डिस्क्राइब वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डब्ल्यूपीए डब्ल्यूपीए 2 डब्ल्यूपीए 3, मेरे ख्याल में ये भी मैंने सीसीएनए सिक्योरिटी में पढ़ाया हुआ, अगर नहीं भी पढ़ाया हुआ तो ठीक है। कन्फिगर WLAN यूजिंग ए WPA टू PSK यूजिंग द GUI, ये पढ़ा देंगे। ये पोर्शन मैं मानता हूं हमने नहीं पढ़ाया हुआ, अगर हम हमारे पास सीसीएनए वायरलेस होता, जिसके लिए मैंने बड़ा जोर लगाया, तो मुझे ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आखिर में आ जाता है जो हमारे 90% पे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 10% कहीं आगे पीछे हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई पोर्शन स्निपेट में नहीं आया। अच्छा, अब ये इसको अगर आप क्लोजली व्यू करें ना इसको, तो एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, कंपेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क विद कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, एसडीएन डीएनए की कहानी डाल रहा है इसको। डिस्क्राइब कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड डिफाइन आर्किटेक्चर ओवरले अंडरले एंड फैब्रिक, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन डाटा प्लेन, नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड एपीआई। ठीक है, कंपेयर ट्रेडिशनल कैंपस डिवाइस विद सिस्को डीएनए एनेबल्ड डिवाइसेस, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्ट बेस्ड एपीआई, crude http verb data encoding, recognize your capability and interpret JSON encoded data। ठीक है, सिर्फ ये है। अच्छा, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मगर आप याद करें, अगर आप सीसीएनए पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर से आ रहे हैं, तो इसमें इसने रेफरेंस दिया हुआ है, व्हाट इज अ लिस्ट, वाओ, व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम वेरिएबल्स कैसे, वैल्यूज एंड कीज कैसे पास ऑन करते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर 7, 8 तक आप पढ़ के ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा यही बातें थी। तो ये बहुत हाई लेवल की चीज है इस बुक के अंदर, जो कि हम लोग पाइथन में पढ़ चुके हैं। तो उसका मैं पहिया दोबारा इजाद करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, जहां तक रहेगी पप शेफ पपिट एनसिबल, recognize the capability of configuration mechanism, कि जब configuration change से related अगर ये टूल यूज होते हैं तो इनकी क्या कैपेबिलिटी है, फुल स्टॉप। ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर शेफ पपिट एनसिबल मोस्टली डेवऑप का रोल है, मगर नेटवर्क इंजीनियर को इसमें इवॉल्व होना होगा। पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के अंदर हम इसको में से एक आधे टूल के ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी करके देखेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई पैनिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो CCNA 200-301 है, ये कोई आसमान से नहीं उतरा कि बहुत आला होगा, अजीम होगा। अप्रिशिएट इसमें बहुत आला चीजें हैं, मगर हम लोग वी आर ऑलरेडी प्रीटी एडवांस्ड। ठीक है, तो आप लोगों को इस मामले में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अब मैंने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने अगले लेक्चर में पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर पढ़ानी है या CCNA 3.0 पढ़ाना है। ठीक है, तो खुश रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, कीप काम एंड कैरी ऑन। और जो आप लोगों के पास मटेरियल पड़ा हुआ है, मगर इस पे साइन ऑफ होने से पहले मैं आप लोगों को क्विकली उर्दू IT अकेडमी के अगर इस पेज पे ले जाऊं। ठीक है, आप उर्दू IT अकेडमी के पेज पे जाएंगे और अल्लाह भला करे आपका। ICND 1, ये हमारा बहुत पुराना ICND है।
ठीक है, जहां से हमने शुरू की थी उर्दू आईटी अकेडमी। इसमें ओएसआई लेयर मॉडल, नेटवर्क, क्विक लैब, राउटिंग, रिप, ओएसपीएफ तक ले गए थे हम, रिप तक ले गए थे। ठीक है, फिर हमने आईसीएनडी 2 रिकॉर्ड किया था, इंटरवील एंड स्पैनिंग ट्री को बहुत डिटेल में, ओएसपीएफ हमने पढ़ा था, नेट, फ्रेम रिले थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेम रिले करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वर्ड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने वीपीएन को भी टच कर दिया था। फिर हम आईसीएनडी 1 व्हाट इज न्यू 2013 का आईसीएनडी 1, जिसमें आईपी वर्जन 6 एंड ओएसपीएफ में आईपी वर्जन 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्जन 2 के अंदर आ गए यहाँ पर, जिसे हमने एफ एच आर पी, एच एस आर पी, जी एल बी पी, नेटवर्क मैनेजमेंट, iOS लाइसेंसिंग। ठीक है, ये सारा 2013 का। उसके बाद सी सी एन ए वर्जन 3 आया। ठीक है, ये कब की बात है? ये बात है, मुझे भी नहीं याद ये कब की है। अगर हम इसकी वीडियो शायद खोल के देखें तो पता चल जाएगा हमें। ये हमारी है 2016 की। तो ये 2016 में हमारे पास बीजीपी का इंट्रोडक्शन, जीआरई, डीएम, वीपीएन, एसीएल, ये देखें। क्यूएस भैया आया हुआ है, तो मैं क्यूएस भी नहीं पढ़ाऊंगा। और एसडीएन याद है, एसडीएन पे भी हमने हल्का सा टच किया। ठीक है, और एसएनएमपी, आईपीएसएल है। ठीक है, तो लिहाजा सीसीएनए 3.0 भी हो गया था, वर्जन 3। अब ये सीसीएनए 3.0, ये कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने अब वर्जन कर दिया और यहाँ वर्जन नहीं लिखा। फिर हमारे पास अब ये आ गया है, जिसके अंदर जिसका लेक्चर नंबर 1 आज रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे से ये सारे पढ़ के आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर, ये पुराना सीसीएनए सिक्योरिटी था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, थ्रेड, टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में पढ़ा, जोन बेस्ड फायरवॉल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिप्टो पढ़ लें तो क्या ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मैंने मेहनत के साथ बनाया था। और उसके बाद आप सीसीएनए सिक्योरिटी का पार्ट 2, जिसमें BYOD, फायर पावर, ईथरनेट, एंड पॉइंट थ्रेट वगैरह सारे पढ़ा दिए थे। तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी गुड शेप। अगर आप प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर में जाएं तो ये देखें, रे डिक्शनरी, SSH, नेटवर्क डिवाइसेस। हाँ, जेसन और एपीआईज हमने नहीं पढ़ी, मगर जब तक हम इसको खत्म करने वाले होंगे तो हम प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर से रेफर कर रहे होंगे। तो लिहाजा एक थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों के लिए होगी कि कुछ लेक्चर आपके यहाँ पर पढ़े हुए होंगे, कुछ मैं यहाँ से रेफर करके आपको कहूंगा भैया ये यहाँ से जरूर पढ़ लें। ठीक हो गया? तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।